नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की हिंदी में लखनवी अंदाज जो पाठ हम पढ़ चुके थे, यशपाल जी का लिखा हुआ ये पाठ है। और यशपाल जी ने इस पाठ के अंदर जो है उस वक्त का जो वर्ग उच्च वर्ग था उनके किस तरह के रहन सहन और किस तरह के विचारों की बातें की थी, या लखनवी अंदाज। अब करते हैं आज इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक में पूछा गया कि लेखक को ऐसी कौन सी बातें लगी जिससे कि नवाब उससे बातचीत भी नहीं करना चाहते थे। ऐसे कौन सी बातें थी जिनसे ये पता चले कि नवाब जो है लेखक से बात नहीं करना चाहता। तो हम बात करते हैं, हमने पाठ पढ़ा, उसमें देखा भी था, सुना भी था कि जिस तरह से रेल के डिब्बे में लेखक प्रवेश करते हैं तो उस वक्त सामने एक नवाब बैठे थे उस सीट पर, सामने वाली पर, लेकिन उन्होंने लेखक की तरफ तनिक भी नहीं देखा, उनसे बातचीत भी नहीं की, उनकी आंखों से आंखें मिला करके ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अलग से तौलिए पर खीरे रखे हुए थे और उन्होंने वो अपने काम में या अपने ही तौर तरीके से बैठे रहे। तो ये सब कुछ बातों से उन्हें लगा, उनकी ये असंतोष असुविधा की मतलब जो है स्थिति से लेखक ने भांप लिया कि वो उनसे बातें नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 2 है इसमें कि जिस तरह से नवाब ने खीरा काटा, खीरे के ऊपर नमक बुरका या छिड़का बोलते हैं जिसको, और उसको सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया, ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा करना उसको किस बात को इंगित करता है या उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करना मीन्स दर्शाना, कि वो कैसी बातें रही होगी या वो अपने आप को क्या बताना चाहते थे। तो हमारे विचार से हम अपने ही विचार रखते हैं और प्रश्नों के उत्तर बनते जाते हैं। हमारे विचार से जरूर नवाब ने जो है वो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, अपनी अमीरी, अपने उच्च वर्ग को दर्शाने के लिए ऐसा किया होगा। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से वो खीरे जो है वो काटने के बाद एक एक खीरे को सूंघ करके फेंक दिया। पहले उनको अच्छे से साफ करना, धोना, पहुँचना, ये सारी कार्रवाई की, साफ सफाई का भी ध्यान रखा और उसके बाद सूंघ कर एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इससे उनकी जो है वो उच्च वर्ग की अपनी अमीरी या इस तरह के भाव दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? हम नहीं मानते। प्रश्न नंबर 3 में है कि कहानी लिखने के लिए कोई न कोई घटना, कोई न कोई पात्र क्या होना जरूरी है? हाँ, हमारे विचार से कहानी लिखने के लिए उसमें पात्रों का होना, घटना का होना, स्थान का होना, ये सब अपनी अपनी जो है महत्व होता है। सबका अपनी अपनी जगह होती है। इनके बिना हम कहानी नहीं लिख सकते। बात कर लेते हैं लखनवी अंदाज की। अगर लखनवी अंदाज कहानी की बात करते हैं तो लखनवी अंदाज में लेखक के सामने वो नवाब शाह, गाड़ी की यात्रा, रेलगाड़ी में बैठना और वो खीरों का काटना, फेंकना, ये सब जरूरी है क्योंकि इनमें पात्रों की जरूरत पड़ी, स्थान की जरूरत पड़ी, घटनाओं की जरूरत पड़ी। तो इन सब से कहानी जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और अपने उद्देश्य को दर्शाती भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? प्रश्न नंबर 4 जो है वो ये पूछता है कि इस कहानी का नाम लखनवी अंदाज है, लेकिन अगर आप इसको कोई नाम देना चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं? तो मैं बात करता हूं कि इस कहानी में था क्या। कोई भी नाम रखा जाता है, वो नाम रखने के लिए उस नाम के आसपास ही, जिस तरह से हम किसी निबंध की बात कर लेते हैं, उदाहरण देता हूं 1-2। जैसे व्यायाम के लाभ एक प्रस्ताव या निबंध का नाम होता है, तो वहाँ पूरे के पूरे निबंध में व्यायाम के बारे में, उसके लाभ के बारे में ही बताया जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी भी निबंध की बात करें तो कहानी पूरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे पिछला लेसन हमने बाल गोविंद भक्त पढ़ा था। बाल गोविंद भक्त की चारित्रिक विशेषताएं, उसकी जीवन से संबंधित सारी घटनाएं उसमें दर्शाई गई थी। तभी उसे एक पर्सनल किसी कैंडिडेट का नाम रखा गया था जिस पर वो पाठ था। यहाँ लखनवी अंदाज की बात करता हूँ कि इस पाठ में, इस कहानी में पूरी में क्या जिक्र होता है। इस कहानी में शुरू से लेकर के लास्ट तक एक अमीर आदमी किस तरह से पूरे समाज के सामने खीरे खाना अपनी तौहीन समझता है, किस तरह से वो अपना दिखावा करता है और खीरों को अच्छे से काट करके साफ तौलिए से बहुत अच्छे
तरोताज़ा खीरे थे, लेकिन फिर भी सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देना, सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे रहना, ये सब बातें जो है ये कहीं ना कहीं जो है उसकी अमीरी को दर्शाता है। तो यहाँ अमीरी को दर्शाता है। तो हम इस पाठ को अगर कोई नाम देना चाहें तो वो जिस तरह से ये लखनवी अंदाज था, लाखों का अंदाज तरीका, यहाँ इसको हम जो है वो दे सकते हैं नवाबी, यानी वो नवाब था अर्थात वो अमीर था। और तहजीब दे सकते हैं, तहजीब होता है तरीका, चाल चलन, ढाल। ठीक है, ये थे 4 इसके प्रश्न। इसके अलावा आप 10 छोटे प्रश्न भी इसके आप खुद बनाएंगे। ये काम मैंने पीछे भी दिया था, लेकिन मेरे पास किसी बच्चे का वर्क नहीं पहुंचने के कारण मानता हूं कि आपने नहीं किया, जरूर किया होगा, इंचार्ज को पहुंचाया होगा। तो आप एक बार 10 आपको छोटे प्रश्न और 4 जो है ये अभ्यास के प्रश्न आपके अपनी फेयर नोटबुक में, जिसको FNB नाम दिया जाता है, फेयर नोटबुक, इसमें लिखे होने चाहिए। धन्यवाद।